जय हिंद दोस्तों। मैं गोपाल लाठी स्वागत करता हूं आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी से संबंधित हम लोग सीरीज चलाकर चल रहे हैं, उसमें परीक्षा वाणी का अध्याय नंबर 17 जो शिक्षा से संबंधित है उस पर हमारा काम चल रहा था। एक दो लेक्चर उसका रह रहा है, अभी देखते हैं जरा हम लोग जी उसमें जी। आइए जरा, उसमें अभी बोली रह रही है और उसमें गढ़वाल की बोली और कुमाऊं की बोलियां रह रही है और कुछ पत्र रह रहे हैं चैप्टर में जी। लेकिन उनसे पहले जो एजुकेशन की बात, हम लोग शिक्षा की बात कर रहे थे, दो चार पॉइंट है जो तुलना करके हमें पढ़ने हैं ताकि आप लोगों के जो डाउट है वे क्लियर रहे। डाउट कैसे? डाउट इस प्रकार के होते हैं कि पेपर में जाकर के लगता है कि हमें सारे शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, उन्हें समझने में हम लोग देखते हैं भूल कर जाते हैं पेपर में जी। तो उन्हें यदि हम लोग एक साथ में एक जगह पर रखें तो हो सकता है कि आप लोग उन्हें बार बार जब एक साथ पढ़ोगे तो वे आप लोगों की समस्या को कुछ हद तक कम कर दे, जो भूलने की समस्या होती है। तो देखिए जरा, हम लोग शिक्षा पर जो बात कर रहे थे उसी में हम लोग कुछ पॉइंट को देख कर चलते हैं जरा। आइए जरा जी, यहाँ पर ऐड करके चलेंगे। आप लोग पेज पर ऐड कर लेना और जैसे ही पेज पर ऐड हो जाएगा आप लोगों का, उसे आप लोग परीक्षा वाणी के इस चैप्टर में लगा देना जहां पर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं शिक्षा से संबंधित जी। उसे वहीं पर लगाकर चल देना जी, ऐड कर लेना आप लोग टॉपिक को जी। देखिए जरा, इसमें कुछ पॉइंट है, उन पॉइंटों को देखें। नाम मिला है यहाँ पर जी, एक नाम है जी यहाँ पर संस्कृत शिक्षा परिषद। एक प्रश्न बनता है कि संस्कृत शिक्षा परिषद कहां पर है। अब देखिए जरा आप लोग, एक पॉइंट है हमारा संस्कृत शिक्षा परिषद। संस्कृत शिक्षा परिषद कहां पर है? संस्कृत शिक्षा परिषद। तो संस्कृत शिक्षा परिषद को अगर हम लोग देखकर चले, ये कहां पर बनी है, तो इसे देखेंगे हम लोग, यह है देहरादून। देहरादून, ये देहरादून में है। संस्कृत शिक्षा परिषद कहाँ है? देहरादून में। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहां पर एक पॉइंट बनता है कि संस्कृत अकादमी कहाँ है। संस्कृत अकादमी कहाँ है? और एक बनता है संस्कृत विद्यालय कहाँ है, जो संस्कृत विश्वविद्यालय पढ़ेंगे। पहले, इससे भी पहले एक नाम और देखिए जरा, संस्कृति। संस्कृति साहित्य एवं कला। साहित्य एवं कला परिषद। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, ये कहां पर बना है हमें ये भी देखकर चलना है। तो ये बना है जी देहरादून में, ये भी देहरादून में है। इसके लिए ईयर भी याद रखना है कब बना है। संस्कृत साहित्य कला परिषद कब का है, तो हमें इसके लिए ईयर भी याद रखना है। देहरादून में 2004 का, 2004 का देहरादून में 2004 में बना है संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद जो बना है। संस्कृत के नाम से ही एक पॉइंट को और पढ़ना जरा। हमने कहा एक पॉइंट मिलेगा आपको, संस्कृत अकादमी। संस्कृत अकादमी कहां बनी है? एक पॉइंट मिलेगा, संस्कृत अकादमी कहां बनी? तो संस्कृत अकादमी बनी है हरिद्वार। संस्कृत अकादमी हरिद्वार में है। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, संस्कृत अकादमी के अतिरिक्त एक पॉइंट और बताए आपको हम लोग, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है? उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर बना? अगर आपको कहें हम लोग उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ये कहां पर है? उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय। तो हम लोग देखकर चलेंगे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर बना हुआ है। तो हम लोग देखेंगे ये कहां पर है, हरिद्वार में। ये कहां पर बना है? हरिद्वार में। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कहां है? हरिद्वार में। कब का है, इसे भी देखकर चलेंगे, 2005 का है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में कब का है? 2005 का है। हमने कुछ पॉइंटों को जाना है कि जो संस्कृत से संबंधित है, जहां पर हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट यहां पर जो इंपोर्टेंट हम लोगों ने देखे हैं यहां पर जी। एक पीछे एक पॉइंट था एनआईटी, उसे देख लेना जरा आप लोग ध्यान से। एनआईटी जो हमने पढ़ा था उसका नाम था भारतीय, यहां पर देखकर चलते हैं, जो एनआईटी था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। एनआईटी क्या था? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। किताब में 2010 लिखा हुआ है, उसे आप लोग सही कर लेना, पीछे अंडरलाइन किया हुआ है जी क्लास में, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT, ये कहां पर है? श्रीनगर में है। श्रीनगर में है ये। और कब का है NIT? हमें ये भी देखकर चलना है, 2009 करके चलना, 2010 का जी NIT जी। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में कब का है? 2009 का है। ये 9 करके चलना, जो हम लोग देखकर चलेंगे इसे, ठीक है। आइए जरा सभी पीछे की क्लास को चेक करना, पीछे की क्लास में सही कर लेना जो पॉइंट आपका है वहां पर, जरा ध्यान देकर चलना पॉइंट पर, एक भी पॉइंट आपका गलत ना हो वहां पर जी चीजें, क्योंकि गलत पढ़ेंगे तो गलत ही पेपर में याद रहेगा, वहां पर दिक्कत हो जाएगी फिर आपको ना। जहां पर भी दिक्कत लगे आप लोग चीजों को सर्च करना, देखना, चेक करना, और ऑथेंटिक चीजों से ही चेक करना चाहिए, है ना। जहां पर आप लोग गूगल को बिल्कुल 100% सही मानते हैं, तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं मिस्टेक हो जाती है, चीजें 100% सही वहां पर भी नहीं है, तो देखकर चलना, इन चीजों को जरा ध्यान रखा करें, ठीक है। आइए जरा देखो, जरा आगे एक पॉइंट और देखे, जरा एक पॉइंट आपको और लिखवा रहे हैं यहाँ पर, जरा उसे भी ध्यान देकर चलना। एक पॉइंट हमने ध्यान देना है, उच्च शिक्षा निदेशालय, ये पीछे पढ़ चुके हैं लेकिन दोनों को एक पॉइंट एक जगह कर रहे हैं हम लोग, जरा देखना। उच्च शिक्षा निदेशालय पढ़ने के तरीके आपको बता रहे, क्योंकि एक जगह जब चीजें रहती है तो आप लोग उन्हें देख करके, याद करके भूलने की समस्या को दूर कर सकते हैं जी। उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर है? अब प्रश्न ये है, उच्च शिक्षा निदेशालय कहां बना? उच्च शिक्षा निदेशालय, तो हम लोग उच्च शिक्षा निदेशालय को पढ़ेंगे हल्द्वानी में, ये हल्द्वानी में है उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी में उच्च शिक्षा निदेशालय। और हल्द्वानी नैनीताल में कब का है ये उच्च शिक्षा निदेशालय? अगर प्रश्न पूछे कि हल्द्वानी नैनीताल में उच्च शिक्षा निदेशालय कब का है, तो है ये जुलाई 2001 का, जुलाई 2001 का है उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में, जुलाई 2001 में बना उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी का है। उसी के साथ में एक पॉइंट और देखे जरा, उच्च शिक्षा निदेशालय के साथ में है, अगर हम लोग कहें नेक्स्ट पॉइंट पर जी, उत्तराखंड, हमने कहा उत्तराखंड, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, प्राविधिक, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, ये कहां? उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ये कहां पर है? अब ये बताना है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय यह है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, पॉइंट को देखना जरा। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहां बना है? तो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में बना है। ये श्रीनगर कहां पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय। चलिए एक बात और करते हैं, 3 पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट कौन सा? उत्तराखंड, उत्तराखंड प्राविधिक, सारे पॉइंट मुख्य जी पेपर के लिए, अनावश्यक एक भी चीज नहीं डालते जी हम लोग जी, आप लोग ध्यान रखना चीजों को। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, पेपर को चेक कर लेना पीछे जी, पेपरों में भी आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे जी। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, जो पढ़ा रहे पेपर को चेक करते रहना और आने वाले पेपर को भी देख लेना। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद कहां पर है? उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा रुड़की में, रुड़की हरिद्वार में मिलेगा उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रुड़की हरिद्वार में। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद कहां है? रुड़की हरिद्वार में है। रुड़की हरिद्वार में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद को देखकर चले कब से है, रुड़की हरिद्वार में कब से है? तो हम लोग देखेंगे 15 जनवरी 2004 से है, 15 जनवरी 2004 से है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद जो रुड़की हरिद्वार में है। और देखें जरा उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद को रुड़की हरिद्वार में, यहां पर इसे कहते हैं यूबिटर, UBTER, यूबीटीआर बोर्ड जो हम लोग देखते हैं कहां पर है? यूबीटीआर बोर्ड रुड़की में है। और यूबीटीआर बोर्ड को क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, आप लोग कह सकते हैं इसे उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल
उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हमने कहा यूबीटीआर बोर्ड कहां बना है, रुड़की में बना है, 15 जनवरी 2004 से है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के नाम से यूबीटीआर बोर्ड। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हम लोगों ने पढ़ा है यहां पर, जो चीजें आप लोग समझकर चल रहे हैं यहां पर जी। आइए जरा एक पर्सन और बता रहे जी आपको जी, उत्तराखंड माध्यमिक एवं शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहां बना है। अगर आपसे प्रश्न पूछे जो इंपोर्टेंट है उसे भी देखें। उत्तराखंड माध्यमिक एवं शिक्षा परिषद मुख्यालय बताना। शिक्षा परिषद का मुख्यालय हमने कहा मुख्यालय उत्तराखंड माध्यमिक एवं शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय बताकर चलना। हमने कहा यह है देहरादून में। मुख्यालय कहां मिला जी, देहरादून में मिला है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय जो हमने जाना है यहां पर देहरादून में मिला है। मेन बात को इसमें हम लोग देखकर चले जो हमने यहां पर पढ़ा है जी। आइए जरा जी आगे बात करते हैं हम लोग, जरा चीजों पर ध्यान देकर चलना। अब देखते हैं जरा जी आगे परीक्षावाणी में हम लोग जो पढ़कर चल रहे हैं, यहां पर जो बात देख रहे हैं हम लोग अध्याय नंबर 17 की देख रहे हैं। अध्याय नंबर 17 में जो मेन बात थी, कॉमन बात थी, एक जगह करके चल रहे थे। अब आइए जरा नेक्स्ट आगे भाषा संस्थान एवं हिंदी अकादमी पर। भाषा संस्थान एवं हिंदी अकादमी पर आइए जो हम लोग देखें इसमें जरा। उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी स्थापना 2009 में की गई। उत्तराखंड भाषा संस्थान और हिंदी अकादमी की स्थापना कब की, 2009 में की गई। उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं हिंदी अकादमी 2009 की है। और देखो इस अकादमी के साथ देखो जरा 2011 में हिंदी अकादमी के नाम के आगे पीताम्बर दत्त बर्तवाल नाम जोड़ दिया गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान हिंदी अकादमी ये कब की है, हमने कहा 2009 की है। उत्तराखंड भाषा संस्थान और हिंदी अकादमी जो बनी है 2009 में बनी है। और इस नाम के साथ में हम लोग देखा कि 2011 में क्या नाम जुड़ गया है, हमने कहा पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकादमी नाम जोड़ दिया गया है। और कहां पर है ये, हमने ध्यान देना है, देहरादून में है। ये देहरादून में कहां पर है जी, देहरादून में है। हमें ये भी याद रखकर चलना है। 2009 की है जो हम लोग देखेंगे, इसे 2009 की है। और इसी में हमने कहा इसके नाम के साथ पीताम्बर दत्त बर्तवाल नाम कब जुड़ा है, 2011 में जुड़ा है। आगे देखो जरा, आगे भी पॉइंट को समझना, आगे के पॉइंटों को देखना जरा। भाषा संस्थान एक दृष्टि में उत्तराखंड भाषा संस्थान 2009 का, उत्तराखंड हिंदी अकादमी 2009 की, उर्दू अकादमी 2013, पंजाबी अकादमी उर्दू और पंजाबी 2013 की, लोक भाषा और बोली अकादमी 2016 की, और उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम कब का, 2018 का। और लोक भाषा और बोली अकादमी कब की, 2016 की। हमने कुछ संस्थान देखे एक दृष्टि में जो हम लोग देखकर चल रहे हैं। आगे देखे जरा, इन संस्थानों की बात हम लोगों ने की है यहां पर, आगे भी ध्यान दीजिए जरा। बोली भाषा लिखिए जी, आगे बोली भाषा लिखिए, उसे देखकर चलेंगे जरा। बोली भाषा हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां है, लिखा है देखो। हिंदी की कितनी उपभाषाएं, हिंदी की 5 उपभाषाएं हिंदी की, और बोलियां कितनी है हिंदी की, 18 बोलियां है। कुछ विद्वानों के अनुसार 17 बोलियां भी दिखाई गई है, 18 बोलियां अधिक यहां पर हम लोग देखकर चले जरा, प्रचलित है यहां पर जरा। तो हिंदी की उपभाषा कितनी, 5। कौन कौन सी, एक तो पूर्वी हिंदी, एक पश्चिमी हिंदी, एक राजस्थानी हिंदी, एक बिहारी हिंदी, और एक कौन, पहाड़ी हिंदी। तो उपभाषा कितनी मिली, 1 2 3 4 और 5, ये है जी 5 उपभाषा हिंदी की। और बोलियां कितनी है, 18।
उन्हीं बोलियों में दो उत्तराखंड की बोली भी शामिल होगी, गढ़वाली और कुमाऊनी बोली। उत्तराखंड की ये भाषा नहीं है गढ़वाली कुमाऊनी, हम लोग देखेंगे उत्तराखंड की इसे बोली में शामिल किया गया है गढ़वाली और कुमाऊनी को। हमने कहा भाषा, भाषा में हम लोग देखेंगे उपभाषा। उपभाषा कौन है हमारी? हमने कहा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये 5 क्या मिली हमें? उपभाषा मिली। किसकी उपभाषा? हिंदी की। और कितनी बोलियां हैं हिंदी की? 18 बोलियां हैं हिंदी की। और गढ़वाली और कुमाऊनी किस में शामिल होगी? पहाड़ी हिंदी में शामिल होगी। और पहाड़ी हिंदी क्या है? एक उपभाषा है। हमें देखकर चलना, पहाड़ी हिंदी क्या है? उपभाषा है। आइए जरा बात करते हैं आगे जरा। अब देखो, भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंधित प्राय सभी बोलियां पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो इसका मतलब यह है कि जो गढ़वाली और कुमाऊनी है वो भी एक भारतीय आर्य भाषा में शामिल है। पहाड़ी उपभाषा है ना ये, पहाड़ी उपभाषा में कौन है? गढ़वाली कुमाऊनी। हम लोग देखकर चले तो वो भी क्या बनेगी? भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। भारतीय आर्य परिवार में शामिल करेंगे, उसे भी हम लोग देखकर चलेंगे। आइए जरा आगे। तो गढ़वाली कुमाऊनी भी किसका रूप है? पहाड़ी उपभाषा का रूप है। और पहाड़ी उपभाषा किसमें? भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। आगे ध्यान देंगे जरा, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी एक उपभाषा है। पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक पूर्वी पहाड़ी, एक मध्य पहाड़ी और एक पश्चिमी पहाड़ी है। अब उत्तराखंड किस में शामिल है? मध्य पहाड़ी में शामिल है। उत्तराखंड का अधिकांश भाग मध्य पहाड़ी में। हमने कहा मध्य पहाड़ी में शामिल है उत्तराखंड का अधिकांश भाग। गढ़वाली और कुमाऊनी किस में? मध्य पहाड़ी में। एक में गढ़वाली देखेंगे हम लोग और एक में क्या देखेंगे जी? कुमाऊनी देखेंगे। ये मध्य पहाड़ी में। पश्चिमी पहाड़ी नेपाल से लगे एरिया में, और जो पूर्वी पहाड़ी मिलेगी वो हिमाचल से लगे एरिया में। और मध्य पहाड़ी कहाँ? हमने कहा उत्तराखंड में। हमने माना, ये देखो जरा, हमने माना ये मध्य है, ये पश्चिमी है, सॉरी ये क्या मिला हमें? ये पूर्वी मिला। और ये क्या मिला? पश्चिमी मिला। सॉरी, यहां पर ध्यान देकर चलना। अब देखो जरा, पूर्व में क्या है जी? नेपाल। पूर्व में क्या है जी? नेपाल मिलेगा। पूर्व में क्या मिलेगा? नेपाल। नेपाली किस में मिलेगी? पूर्व में। और पश्चिम में, ये पश्चिम है, पश्चिम में क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और मध्य में ये क्या है जी? मध्य। मध्य में क्या मिलेगा? यूके। उत्तराखंड क्या है? मध्य में। और इसी में क्या मिलेगी? गढ़वाली और कुमाऊनी। बात समझ पा रहे? हमने कहा पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा। एक पूर्वी पहाड़ी, एक पश्चिमी पहाड़ी, एक मध्य पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी में नेपाल से लगा एरिया, पश्चिमी पहाड़ी में हिमाचल से लगा एरिया। अधिकांश सारा भाग उत्तराखंड का किसमें? मध्य पहाड़ी में। अधिकांश सारा भाग। आइए जरा, उत्तराखंड का लगभग संपूर्ण क्षेत्र मध्य पहाड़ी समूह में आता है। अंडरलाइन कर देंगे इस बात को। और मध्य पहाड़ी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली बोली आती है, ये बात भी अंडरलाइन कर देंगे। उत्तराखंड का अधिकांश भाग किस में है? मध्य पहाड़ी में है। और जिसमें क्या आती है? गढ़वाली और कुमाऊनी बोली आती है। गढ़वाली कुमाऊनी बोलियों में देखो साहित्य भी लिखा जाने लगा और साहित्य सर्जन होने लगा और फिल्मों का निर्माण भी होने लगा है गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियों में। देखिए जरा आगे। अब देखो, इन बोलियों या भाषा के लेखन में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। हमने कहा इन बोलियों में किसका प्रयोग हुआ है? देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है इन बोलियों में। देवनागरी लिपि किस में आई है? हमने कहा गढ़वाली और कुमाऊनी में। देखो जरा, साहित्य सर्जन करने लगे, फिल्मों का निर्माण होने लगा, इन्हें भाषा का भी दर्जा प्राप्त हो रहा है। जो बोलियां इन्हें भाषा का दर्जा, क्योंकि साहित्य लिखा जाने लगा अब यहाँ पर जी, तो भाषा का दर्जा मिलने लगा। अब देखो जरा, इन बोलियों भाषा के लेखन में कौन सी लिपि प्रयोग हो रही है? देवनागरी लिपि। तो प्रश्न बन गया कि गढ़वाली और कुमाऊनी की लिपि का नाम बताओ। गढ़वाली और कुमाऊनी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। हमने कहा यहां पर देखो, गढ़वाली व कुमाऊनी की लिपि क्या है? हमने कहा लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं, लिखते हैं जो तरीका। हिंदी की लिपि भी देवनागरी, गढ़वाली और कुमाऊनी की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। अब देखो जरा, उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में हिंदी मतलब गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली आदि के अलावा उत्तराखंड में उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं और बांग्ला आदि भाषाएं भी बोली जाती है उत्तराखंड में। तो गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और बांग्ला भी बोली जा रही है उत्तराखंड में। हमने क्या क्या पढ़ा कि पहाड़ी हिंदी। अब देखो दोबारा से आइए, एक बात और समझिए, बहुत ध्यान से समझ कर चलना। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं।
5 कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। 5 उपभाषा और 18 क्या है? हिंदी की बोलियां है। और पहाड़ी हिंदी देखो जरा, पहाड़ी हिंदी के कितने वर्ग है? 3 वर्ग है। और 3 वर्ग कौन कौन से? पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। उत्तराखंड कौन सी में है? मध्य पहाड़ी में। और उत्तराखंड मध्य पहाड़ी में, तो उत्तराखंड में कौन है? गढ़वाली कुमाऊनी। तो गढ़वाली कुमाऊनी कौन सी में है? मध्य पहाड़ी समूह में शामिल होती है। कौन? गढ़वाली और कुमाऊनी किस में शामिल है? मध्य पहाड़ी समूह में शामिल है। कौन? गढ़वाली और कुमाऊनी। बात क्लियर यहां तक? और गढ़वाली कुमाऊनी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है गढ़वाली कुमाऊनी की। उत्तराखंड में कौन कौन सी बोलियां या भाषा बोल रहे हैं? हमने कहा हिंदी चल रही है उत्तराखंड में, और हिंदी की कौन? गढ़वाली और कुमाऊनी और नेपाली चल रही है। इसके अलावा उर्दू, पंजाबी और बांग्ला भी चल रही है उत्तराखंड में। इन भाषा के लोग भी देखने को मिल रहे हैं। ये बात क्लियर है यहां तक? आगे चलिए अब जरा जो प्रश्न बन रहे पेपर के लिए उन्हें निकाल कर दे रहे हैं आपको जी। कुमाऊनी बोली या भाषा पर आ जाइए जरा, कुमाऊनी बोली या भाषा पर आ जाइए आप। कुमाऊनी बोली या भाषा पर, कुमाऊनी बोली को देखे जरा। कुमाऊनी बोली राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के उत्तरी, कुमाऊं के उत्तर में और दक्षिण के में, कुमाऊं का उत्तरी सीमा वाला एरिया और दक्षिण का सीमा वाला एरिया, इन्हें छोड़ दो बस। कुमाऊं के उत्तरी भाग को छोड़ दो और कुमाऊं के दक्षिणी भाग को छोड़ दे, छोड़कर शेष भूभाग की भाषा कुमाऊनी है। तो फिर उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है? उत्तर में देखते हैं चीन से लगा एरिया है कुमाऊं का, और दक्षिण में देखते हैं यूपी से लगा एरिया है दक्षिण में। तो दक्षिण में देखते हैं खड़ी हिंदी लगभग जी, या हम लोग देखते हैं हिंदी कहां बोल रहे? दक्षिण में, कुमाऊं में। उत्तर में क्या बोल रहे? चीनी तिब्बती। उत्तर में क्या है? चीनी तिब्बती भाषा का प्रभाव है। चीनी तिब्बती कहां? उत्तराखंड के उत्तर में। हमने कहा देखो जरा, ये माना हमने उत्तराखंड है, समझिए जरा, ये मान लिया उत्तराखंड है, इसके 2 मंडल है, ये गढ़वाल और ये क्या है जी? कुमाऊं है। कुमाऊं का ये एरिया छोड़ दो उत्तर वाला, और कुमाऊं का ये एरिया छोड़ दो दक्षिण वाला। बीच वाले पार्ट में सारे में क्या बोल रहे? अधिकांश कुमाऊनी बोले। उत्तर का पार्ट ऊपर में चीनी भाषा, क्योंकि चीन से लग रहा है, चीनी या तिब्बती भाषा उत्तर में, चीनी या तिब्बती। और दक्षिण में जो हम लोग देखे, दक्षिण यूपी से लग रहा है, इधर यूपी वाला पार्ट है, ये यूपी वाला, ऊपर चीन वाला पार्ट है, ये चीन वाला सारा। तो दक्षिण में कौन सी बोले? ये हम लोग कहेंगे हिंदी, हिंदी बोले, खड़ी हिंदी बोल सकते हैं यहां पर जी, खड़ी हिंदी। हमने कहा दक्षिण में हिंदी का प्रभाव अधिक, उत्तर में चीनी तिब्बती का प्रभाव अधिक, और बीच के भाग में क्या बोल रहे जी? कुमाऊनी बोली बोल रहे। यही बात इस लाइन में समझाई गई है। राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के उत्तरी और दक्षिणी सीमांत को छोड़कर शेष भूभाग की भाषा कुमाऊनी है, ये बात बताई गई। तो उत्तर में चीनी तिब्बती और दक्षिण में क्या है जी? हिंदी बोल रहे, जो हम लोग देखते हैं। इस भाषा के मूल रूप के संबंध में विद्वानों के 2 दृष्टिकोण सामने आए हैं। 2 दृष्टिकोण कौन से? एक तो कुमाऊनी का, कुमाऊनी का विकास कहां से हुआ, किस अपभ्रंश से, किससे निकल कर आई है कुमाऊनी? जैसे संस्कृत से निकलते निकलते क्या बनी? हिंदी बनी है। संस्कृत से बिगड़ करके उसका बदला हुआ रूप क्या बना हुआ है? हिंदी बना हुआ है, संस्कृत का बदला हुआ रूप। अब देखो संस्कृत का बदला हुआ रूप हिंदी बना है, तो हमें बताइए कि कुमाऊनी कहां से निकल कर चली? तो हम लोग देखें, कुछ विद्वान कहते हैं दरद, और कुछ विद्वान कहते हैं खस से, और कुछ विद्वान कहते हैं पैसाची, और कुछ कहते हैं प्राकृत से इसका विकास हुआ। तो कुमाऊनी का विकास दरद, खस, पैसाची और प्राकृत से माना गया। और दूसरे तथ्य में क्या कहा? हिंदी की ही भांति कुमाऊनी का विकास बहुत विद्वान क्या कह रहे? शोरसैनी से हुआ। कुछ विद्वान मान रहे केवल कि दरद, खस, पैसाची या प्राकृत से हुआ कुमाऊनी का विकास, और कुछ विद्वान कह रहे कि हिंदी की भांति कुमाऊनी का विकास शोरसैनी से हुआ। आप लोग भी अधिकांश विद्वानों की ओर को चलना, अधिकांश विद्वानों ने शोरसैनी अपभ्रंश माना, तो आप भी चलना शोरसैनी अपभ्रंश से माना। और कुछ विद्वान क्या बता रहे कि दरद से, खस से, पैसाची और प्राकृत से हुआ। पेपर में प्रश्न कैसे बनेगा? पेपर में प्रश्न बनेगा, ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। प्रश्न कैसे बनेगा कि कुमाऊनी का विकास किससे नहीं हुआ? तो हमने कहा दरद से भी है, खस से भी है, नंबर 1, 2 खस से, नंबर 1, और नंबर 3 हमने कहा शोरसैनी। नंबर 3 क्या है जी? शोरसैनी, शोरसैनी से भी हुआ है, शोरसैनी से भी हुआ। और नंबर 4 में कुछ भी लिख दे। हमने कहा नंबर 4 में कुछ भी लिखकर चल दे। यहां पर हमने कहा यहां पर गुरुमुखी से, हमने कहा गुरुमुखी। नंबर 4 आपसे प्रश्न किया कि किससे कुमाऊनी का विकास नहीं हुआ, तो
तो गुरुमुखी से नहीं हुआ। और किससे हुआ? उपरोक्त सभी से। अगर 4 को हटा दे यहां से ऑप्शन में, ये 4वां ऑप्शन हटा दे। अब 4वें ऑप्शन में क्या लिखे? फिर हमने कहा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी से हुआ। उपर्युक्त सभी से तो द्रज से भी, खस से भी और पैसाची से भी और शोरसानी से भी, सभी से किसका विकास हुआ? कुमाऊनी बोली का विकास हुआ है। प्रश्न भी निकाल कर चले कि प्रश्न कैसे बनेंगे पेपर में। हमने कहा किस अपभ्रंश से कुमाऊनी का विकास हुआ? तो चारों नाम ऊपर के द्रज, खस, पैसाची, प्राकृत और 5वां नाम शोरसानी। और यदि सारे ही ऑप्शन बन गए और आपसे पूछे इस प्रकार के ऑप्शन, अब देखो जरा ऑप्शन बदलते हैं हम, ऑप्शन बदलते हैं। हमने कहा यहां पर नंबर 4 पर क्या लिखे? पैसाची, पैसाची, नंबर 4 पर लिख दे पैसाची। अब बताइए किससे हुआ? तो जो अधिकांश विद्वान सबसे ज्यादा किसे मान रहे? शोरसानी को। तो अब 4 ऑप्शन आपके पास थे, 4 में जहां अधिकांश लोगों ने मान रखा है, आप लोग उधर को चले, शोरसानी अपभ्रंश, शोरसानी अपभ्रंश हम लोग लगा कर चलेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया? यहां पर हमने किया है कि कुमाऊनी का विकास किससे हो रहा है? हमने जाना शोरसानी अपभ्रंश से हो रहा, अधिकांश विद्वानों के अनुसार। और कुछ विद्वानों के अनुसार कहां से हो रहा है? दरद, खस, पैसाची और प्राकृत से भी हो रहा है। प्रश्न को कैसे पूछेगा? पूछने के तरीके के अनुसार आप लोग जवाब देकर चलना उसी का जी। अब देखो जरा, एक विद्वान मिले हैं गियर्सन, इन्होंने कहा प्रथम मत के समर्थक कौन कौन रहे। अब प्रथम मत क्या उसे भी बताएं। प्रथम मत का मतलब क्या? कुमाऊनी का विकास दरद, खस, पैसाची, प्राकृत से किस किस ने माना? तो गियर्सन ने माना, सुनीत कुमार चटर्जी ने माना और डी शर्मा ने माना कि कुमाऊनी का विकास दरद, खस, पैसाची, प्राकृत से हुआ। अब देखो जरा, जबकि द्वितीय मत के समर्थक बताए, द्वितीय मत के समर्थक नारायण दत्त पालीवाल, उदय नारायण तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा और बद्रीदत्त पांडे आदि विद्वान रहे द्वितीय मत में। तो हमने कहा दूसरे मत के समर्थक क्या है? ये मिले नारायण दत्त पालीवाल, उदय नारायण तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा और बद्रीदत्त पांडे। मतलब हमने माना कि यहां पर शोरसानी से भी मान रहे और ऊपर जो दिया दरद, खस, पैसाची, प्राकृत उससे भी मान रहे। लेकिन अधिकांश विद्वान क्या बताते हैं? शोरसानी। देखो लिखा भी है, कुमाऊनी शोरसानी अपभ्रंश के सर्वाधिक निकट है और जिसका मूल आधार क्या है? संस्कृत बताया। शोरसानी अपभ्रंश का मूल क्या है? संस्कृत है शोरसानी अपभ्रंश। तो अतः कुमाऊनी का उद्भव, उद्भव मतलब जन्म, शोरसानी अपभ्रंश से ही मानना यथेष्ट है, सर्वाधिक जो उचित है। हम लोग देखें शोरसानी अपभ्रंश से मानना उचित है। प्रश्न को समझ पा रहे आप लोग? क्या बनाकर चलना कि अगर चारों ऑप्शन मिल जाए, दरद, खस, पैसाची और वहां पर शोरसानी भी, तो सबसे ज्यादा क्या लगाकर चलना है? शोरसानी। अगर देखने को मिल जाए दरद, खस, पैसाची और वहां पर शोरसानी, तो शोरसानी। और फिर लिखा मिले उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी से हुआ है। समझ गए आप लोग कहां से हुआ है कुमाऊनी का विकास? ये बात जानकर हम लोग चलेंगे आगे। चलिए अब देखो जरा, भाषा वैज्ञानिक, उसका नाम है त्रिलोचन पांडे। सबसे पहला प्रश्न क्या बनाए? प्रश्न ये बनाए कि त्रिलोचन पांडे का संबंध किससे? तो हम लोग कहेंगे भाषा वैज्ञानिक है त्रिलोचन पांडे। इनके अनुसार कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटा। अब एक प्रश्न बनाए कि कुमाऊनी के कितने वर्ग बताए? इन्होंने 4 वर्ग, 4 वर्गों में बांटा और कितनी बोलियां बताई? और उसकी 12 बोलियां बताई। तो कुमाऊनी की 12 बोलियां और 4 वर्ग किसने निर्धारित किए? त्रिलोचन पांडे ने। त्रिलोचन पांडे कौन है निर्धारित करने वाला? एक भाषा वैज्ञानिक है। त्रिलोचन पांडे भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊनी के 4 वर्ग बताए और 12 बोलियां बताई। अब प्रश्न कैसे? हमने कहा कि कुमाऊनी को कितने वर्गों में बांटा गया? 4 में। और कितनी बोलियों में बांटा गया? 12 में। अब कुमाऊनी के 4 वर्ग कौन से और वे 12 बोलियां कौन सी है, ये भी याद रखना है। देखे जरा जी, 4 वर्ग देखो, नंबर 1 है पूर्वी कुमाऊनी, नंबर 2 है पश्चिमी कुमाऊनी, पूर्वी कुमाऊनी और पश्चिमी कुमाऊनी। अब देखे जरा 4 वर्ग के नाम बता रहे पहले आपको जी हम, पूर्वी कुमाऊनी और पश्चिमी कुमाऊनी। अब देखो 2 तो डायरेक्शन में मिले यहां पर जी, और देखो यहां पर जरा तीसरा भी डायरेक्शन में मिला। एक है नंबर 3 उत्तरी कुमाऊनी और चौथा भी क्या है? दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। अब देखो चारों वर्ग किस में है? डायरेक्शन में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमी कुमाऊनी। अब प्रश्न यह है कि कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, कौन कुमाऊनी वर्ग के उत्तर में आ रहा है और कौन दक्षिणी वर्ग की बोलियों में। अब देखो जैसे प्रश्न ये है, प्रश्न को देखना जरा, हम लोग प्रश्न को पढ़े यहां पर, देखे जरा जी। यहां पर आ गए थे हम लोग, भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों में और 12 प्रमुख बोलियों में बांटा, और 12 प्रमुख बोलियों में हम लोग देखेंगे और 4 प्रमुख वर्ग देखेंगे। पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की कितनी बोली है?
4, 1 2 3 4 पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोली है। पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की कितनी बोली है? 5 और 6 देखो जरा, और देखो पश्चिम में कौन कौन आ रही है, कौन कौन आ रही, कहां तक है पश्चिम में? देखो 10 तक किस में? पश्चिम में है, 10 बोलियां। फालदा कोटी मिली देखो ये 7 नंबर पर, चौगरख्या, गंगोई, दनपुरिया 10 नंबर, 11 कौन सी? जोहारी, और 12वीं कौन सी है? रचवेसी। मतलब 12 बोलियां मिल गई। कौन कौन सी है? कुमाऊनी वर्ग की 12 बोलियां ये मिल गई, 12 नाम। और 4 वर्ग कौन से? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कुमाऊं के 4 वर्ग है और 12 बोलियां है। पहला तो प्रश्न यही बनाना, आगे की बात बाद में होती है, लेकिन पहले हमें मोटे तौर पर प्रश्न सीख लेने चाहिए। देखो जरा प्रश्नों को, अब आइए। अब प्रश्न ये, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोलियों के नाम बताइए। हमने कहा कुमैया, सोरियाली, सिराली, अस्कोटी। पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोलियां है। कौन कौन सी? कुमैया, सोरियाली, सिराली और अस्कोटी। ये कौन से वर्ग में जानी गई? पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोलियां। अगर यहां पर एक कोड बता दे हम आपको, कोड बता दे हम आपको, कम शोर से अस्कोटी बोलो, कम शोर से अस्कोटी बोलो, कम शोर से अस्कोटी बोलो। अब कम में क्या है जी? कुमैया। शोर में क्या है? सोरियाली। कम शोर में सोरियाली मिला हमें। और देखो यहां पर से क्या बनाए? सिराली। और अस्कोट से क्या बने? अस्कोटी। ये क्या बनाएंगे? से सिराली, सिराली। और ये क्या है? सोरियाली। ये क्या बनेगी? यहां पर क्या बनेंगे? इसे सोरियाली, ये सोरियाली, सिराली और सोरियाली। और ये क्या है? कुमैया। ये क्या है जी यहां पर जी? कुमैया, ये कुमैया। और ये क्या है जी? ये है अस्कोट, अस्कोटी, अस्कोटी। ये किसकी है? हमने कहा पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में कौन है? पूर्व में। कम शोर से अस्कोटी बोलो, तो कुमैया, सोरियाली, सिराली और अस्कोटी। अब देखो ये जो 3 बोलियां है, सोरियाली, सिराली, अस्कोटी, इनका मुख्य क्षेत्र है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ तीनों का, पिथौरागढ़, 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 तीनों का मुख्य क्षेत्र क्या है? पिथौरागढ़ है। और नेपाल से लगे एरिया में भी ये बोली जा रही है। सोरियाली का क्षेत्र देखो, सोर क्षेत्र में बोली जाती है, इसके अलावा जोहार क्षेत्र में और गंगोली क्षेत्र में भी बोली जाती है। पिथौरागढ़ में पढ़ेंगे जोहार भी और गंगोली भी। सिराली कहां? अस्कोट के पश्चिम के सिरा क्षेत्र में। सिरा क्षेत्र में बोलते हैं किसे? सिराली को। सिरा कहां है? पिथौरागढ़ के डीडी हाट वाला एरिया। ये कहां पड़ेगा? डीडी हाट, डीडी हाट, डीडी हाट वाला एरिया कहां? पिथौरागढ़ में है। ये डीडी हाट पिथौरागढ़ में। कौन सी बोली? सोरियाली, सॉरी सिराली। अस्कोटी कहां? पिथौरागढ़ के अस्कोट में। और नेपाली भाषा का भी उद्भव मिलता है, क्योंकि पिथौरागढ़ से कौन लग रहा है जी? नेपाल लग रहा है। और कुमैया कहां बोलते? कुमैया, ये कुमैया देखेंगे नैनीताल और चंपावत। नैनीताल में और कहां जी? प्लस चंपावत, नैनीताल और चंपावत में। नैनीताल और चंपावत में 2 बार से बातों को सीखो। पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में कौन कौन शामिल है? हमने कहा पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में कुमैया, सोरियाली, सिराली, अस्कोटी है। कुमैया, सोरियाली, सिराली और अस्कोटी 4 है। कुमैया कहां बोलते? नैनीताल और चंपावत में है। और सोरियाली कहां बोलते? पिथौरागढ़ में। सिराली कहां बोलते? पिथौरागढ़ में। अस्कोटी कहां बोलते? पिथौरागढ़। तो सोरियाली, सिराली और अस्कोटी तीनों कहां है? पिथौरागढ़। और नेपाल से लगे एरिया में बोलते हैं नेपाली भाषा का, इसलिए इन सभी पर प्रभाव देखने को मिलेगा। कुमाऊनी बोलियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोलियों पर नेपाल का। अब देखो जरा, सिराली सिरा क्षेत्र डीडी हाट पिथौरागढ़ में, सोरियाली सोर क्षेत्र पिथौरागढ़ और जोहार और गंगोली क्षेत्र में पिथौरागढ़ में बोली जाती है। हमने बोलियों पर काम स्टार्ट किया है जी, और कल लगभग समाप्त हो जाएंगी चीजें जी, लगभग जी इसमें। तो देखते हैं हम लोग जरा यहाँ पर जी चीजों को। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है जो हम लोग देखकर चले, फैक्चुअल डाटा है, इसलिए बार बार चीजों को देख करके बहुत ध्यान से रिवाइज करना और अंडरलाइन करके चलना। तो ध्यान रखिए आप लोग सभी, और अच्छे से रिवाइज करके चले चीजों को। पेपर आपके आने वाले हैं और विज्ञप्ति भी आगे आने वाली है। चीजों के लिए पहले से ही तैयार हो जाइए। जब विज्ञप्ति जारी हो जाए और पेपर की डेट आ जाए तब तैयार नहीं हुआ जाता, तब तो केवल रिवाइज होता है जी। इसलिए तैयार हो जाइए आप अच्छे से, और ध्यान रखिए और रिवाइज करिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।